सभी को प्रणाम। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि डियर आप लोग को पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह फिर से हम आ गए हैं। तो आज हम जो रीडिंग करेंगे वो हम करने वाले हैं आपके पितरों से। देखते हैं कि आपके पितृ आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेज है जो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, डियर आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो उनका नाम हम लेना चाहेंगे जो हमें सुपर थैंक्स किए हैं। रितु राव जी हैं। थैंक यू रितु जी, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। लास्ट में आपके लिए मैसेज लेंगे, गाइडेंस लेंगे। अपना मैसेज, अपनी गाइडेंस जरूर लीजिएगा। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके गुरु, यार मैं गुरु ही बोल रही हूँ ऐसा भी हो सकता है आपके पितृ ही आपके गुरु हैं, किसी के यहाँ ऐसा है। ठीक है, तो आप अपने दादा बाबा, ठीक है, से इंस्पायर हैं, उनके रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, तो आज ये पितरों का ही मैसेज है हम लेने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पितृ आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सीख, पहला ही कार्ड आया है, सीख का है। यहाँ पे आपके पितृ आपको बताए रहे हैं, आपको जो भी आप सीखे हो, जो भी अनुभव लिए हो, आप अपने अनुभव को ग्रहण किए हो इतना टाइम से, जो आप सीख रहे, जो आपके सामने लाया जा रहा था, एक केवल आपको पालन कराया जा रहा था, कठोरता का पालन कराया जा रहा था आपसे अनुभव लेने के लिए। ठीक है, आपके पितृ कह रहे हैं आपके जीवन में सीख, जो आपने अनुभव किया है, जो सीखा है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम में। इसे सजो के रखे, जो सीखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ना है, अनुभव लिए हैं। ठीक है, देखते हैं और क्या है मैसेज। डिटेल हम करेंगे, कुछ मैसेज लेंगे और देन हम करते हैं। ईश्वरीय योजना, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। आपके पितृ आपको बताना चाह रहे हैं, आपके तरफ से ईश्वर हाथ बढ़ाए हैं। ठीक है, आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है। ठीक है, पितृ आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने पितरों की ब्लेसिंग मिल रही है। ठीक है, आपके पितरों कहीं ना कहीं से आपकी तरफ से प्रेयर करते हैं, ईश्वर से प्रेयर करते हैं कि आप जो भी उनके लगते हो, ठीक है, कि आप हमेशा खुशहाल रहें, आपके जीवन में ग्रोथ आए, तरक्की आए। ठीक है, योजनागत तरीके से आपका कार्य बनता जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पितृ जो है ईश्वर से ऐसा प्रेयर करते हैं, उनसे ऐसी चीजें मांगते हैं। ठीक है, आपके लिए। तो यहाँ पे कुछ है, आपके पितृ आपको कहना चाह रहे हैं, डर छोड़ो, कदम बढ़ाओ। ठीक है, निर्णय लेने के लिए आपके पितृ आपको कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पितृ किसी के बहुत अच्छे हो सकते हैं, यानी जैसे अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा। ठीक है, देवत्र, पितृदेव आप कह सकते हैं। ठीक है,
जैसे एनर्जी रख रहे हैं, ठीक है। आपको कह रहे हैं अपने अंदर का डर छोड़ दीजिए और आगे कदम बढ़ाइए। आपके पितृ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपकी सुरक्षा आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रोटेक्शन आपका करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप सुरक्षित हो, अपने पितरों के द्वारा सुरक्षित किए गए हो। शुभ समाचार, खुशखबरी मिलेगी। कोई शुभ समाचार, कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपके पितृ आपको बता रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो चीजें आप नहीं जानते हो आपके पितरों को पता है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ना कोई अच्छी खासी ग्रोथ आती नजर आ रही मुझे, ठीक है। जो कि पितृ पहले से ही आपके जान चुके हैं या आपके लिए वो प्रेयर किए हैं, इसलिए वो जानते हैं, ठीक है। तो आप अपने पितरों की नजर में एक ऊर्जावान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पितृ आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आप जो है उनकी कामना, उनकी इच्छा या उनकी स्थिति आप बदलेंगे, ऐसा आपके पितृ यहाँ सोच रहे हैं। और उनकी जो है ब्लेसिंग आपके लिए भी है कि आप आगे बढ़े, आप ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ठीक है। ऐसा आपके पितृ यहाँ पे चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या आपके पितृ बताना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेज है जो आप तक पहुंच रहा है। प्लीज बाबा गाइड करें। इनके पितृ, हमारे व्यूवर्स के पितृ क्या बताना चाह रहे हैं, ये किस हालत में है, क्या है इनके साथ कोई दिक्कत है या खुश हैं या इन पे ब्लेसिंग लुटा रहे हैं, क्या है। प्लीज बाबा गाइड करें। इनके पितृ इनसे क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, ठीक है, शेयर करके देखिए। आप जितना देंगे उतना ही एनर्जी आपसे रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। प्लीज बाबा गाइड करें, प्लीज बाबा गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पितृ क्या बताना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, क्या है इनके लिए, उनके तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज बाबा इनके तरफ से उनके क्या मैसेज हैं, उनके क्या मैसेज है इन सब के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहला ही कार्ड है। मुझे आपके पितृ आपके लिए धन संपत्ति देते नजर आ रहे हैं। आपके जीवन में जो ब्लेसिंग आ रही है आपके पितरों की खुशी से आ रही है, ठीक है। यहाँ जिसके जीवन में धन आ रहा है, धन का आगमन हो रहा है, याद रखिए कि आपके पितृ ही दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया है, ठीक है। चलिए मैं देखती हूँ ये क्यों आया है। प्लीज बाबा गाइड करें। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपके जीवन में जो डियर ब्लॉकेज लगाया जाता है, जो आपके धन को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, उसको उसकी धज्जी उड़ाते हुए मुझे आपके पितृ दिख रहे हैं। इस समय आपके पितृ आपके सपोर्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिनके जीवन में ब्लेसिंग आ रही, जिनके जीवन में धन आ रहा है, याद रखिएगा आपके पितृ आपके फेवर में है। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। जिसके घर में बहुत सारे मौके आ रहे हैं, खुशियां आ रही हैं, जिसके घर में मैरिज फिक्स हो रही है, तय हो रही है, ठीक है, प्रपोजल मिल रहा है, ठीक है, जिसके घर बन रहा है, जिसके मकान बन रहे हैं, जिसके गाड़ी आ रही है, व्हीकल आ रहा है, नया चीज आप ले रहे हो, परचेज कर रहे हो, ठीक है, एक स्टेबिलिटी अपने जीवन में आते देख रहे हो, तो आपके पितृ आपसे खुश हैं, हम ये बताना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके किंग आपको किंग के एनर्जी में डालना चाह रहे हैं। आपके किंग आपको राजा बनाना चाह रहे हैं। आपके किंग, ओ माय गॉड, बड़ा प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा है, हम देखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स, कोई है जो आपके धन को बांधना चाहा है, बट आपके पितृ जो है, 3 कार्ड आए हैं, हम लेंगे तीनों। यहाँ हैंगमैन का कार्ड जो है रिवर्स आया है। आपके पितृ इनको उल्टा टांग दिए हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके पितरों में कोई महिला हो सकती है जो आपकी मातृ शक्ति होंगी, ठीक है, जो कि माँ के उपासक रही हैं, या वो जो है
आपके अंदर एक बल दे रही है, बल प्रदान कर रही है। आपकी माँ हो सकती है, आपकी दादी नानी हो सकती है, ठीक है, पास्ट की हो सकती है कोई, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्लीज बाबा गाइड करें, प्लीज बाबा गाइड करें। ओके, यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ हर्मिट का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ डियर, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा बंदा या बंदी आया रहा होगा जो कि आपका पार्टनर होते हुए आपको मतलब चीट किया है, चीट, धोखा धड़ी, कुछ भी ऐसे सीन में यदि आप फंसे हो तो घबराए नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके पितृ इनकी वाट लगाते नजर आ रहे हैं। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, तो उनको करने नहीं दिया जा रहा है। आपके पितृ मुझे यहाँ पितृ में देखिए कोई मदर फिगर है यहाँ पे दिखाई दे रही मुझे, जो कि माँ शक्ति, माँ लक्ष्मी स्वरूपा, मतलब कह लीजिए इनके अंदर पावर है। इनके अंदर कुछ ऐसी ही एनर्जी रही होगी जो मतलब पावर है, मतलब कनेक्ट या ली थी, मतलब इनके अंदर ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो कि आपको एक तरफ पावर भी दे रही, स्ट्रेंथ भी दे रही, पैसा भी दे रही है। और मुझे आपके ही घर में कोई ऐसे मेल नजर आ रहे हैं जो कि आपके पूर्वज होंगे, एंसेस्टर हैं, जो कि आपके जीवन में हर प्रकार से जितनी भी ब्लॉकेज आ रही हैं उन ब्लॉकेज को खत्म कर रहे हैं, उन ब्लॉकेज को निकाल के फेंक रहे हैं। ये चाहे मतलब आपके अगर घर में भी, घर के ही, परिवार के ही, या जिससे मैरिज हो गई वही अगर धोखा, छल कपट या कर रहा है ना, तो उसको भी यहाँ सजा भुगतनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये सब देख रहे हैं और ये पूरे एक्टिव हैं आपको लेके, मतलब आपके सुरक्षा कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेज आ रहा है, जो भी ब्लॉकेज ला रहा है, उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। जड़ से समाप्ति हो रही है आपके शत्रुओं की, ठीक है। जरूरी नहीं है पड़ोसी ही शत्रु हो, आपके अपना भी काम भी शत्रु हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ऐसी एनर्जियां आ रही हैं मुझे, प्लीज बाबा गाइड करें, प्लीज बाबा लास्ट 2 कार्ड दीजिए। टेम्परेंस का कार्ड आया है, साथ ही साथ 6 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। बॉटम में यहाँ पे मुझे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जस्ट नीचे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो डियर, मुझे आपके समस्याओं से बाहर निकालते हुए मुझे आपके एंसेस्टर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके जीवन में एंसेस्टर का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, ठीक है। मुझे जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है, जो कि यह कार्ड बताता है कि आप ऐसे नहीं हो, काफी तपे हो, ठीक है, साधना किए हो, ठीक है, एनर्जी बढ़ाने के लिए काफी प्रयत्न किए हो, प्रयास किए हो, और आपका प्रयास ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको इस मतलब इस मेहनत के रूप में, आपकी जो मेहनताना है वो क्या है, वो ब्लेसिंग है। मुझे पैसा, पेंटिकल्स और आपकी फैमिली में खुशियां मुझे नजर आ रही है। आपके जीवन में ये सारी चीजें हो रही है, और जो भी ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को यहाँ के पूरी तरह से आपके जीवन में खत्म किया जा रहा है। मतलब अगर कोई झूठ बोल के, झूठ फरेब करके आपके जीवन में आके या किचाहिन करता है, या चीजों को बिगाड़ने का प्रयास करता है, या आपको रोकने का प्रयास करता है, तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर है जो आके यहाँ पे रोक लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ब्लॉकेज ही, आपके ब्लॉकेज को ही पूरी तरह से एक खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन है जो करने के लिए आपके एंसेस्टर यहाँ पे पूरी पूरी अपनी जोर लगा दिए हैं। और इसके पीछे कुछ रीजन है। रीजन ये है जैसे कि आपको, आपके एंसेस्टर आपको चिंताओं से, जो भी परेशानियां थी
उन सभी से आपको दूर रखना चाह रहे हैं, आपको निर्भय बनाना चाह रहे हैं। भय से अगर आप घिरे हुए हो या किसी भी प्रकार का अंदर आपके डर है, तो आपको निडर बना रहे हैं। यहाँ पे आपके जीवन में हर वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ये बाहर निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे एंसेस्टर आपके कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि ये आपका इंतजार किए हैं या आपको लाने के लिए इनका प्रयत्न रहा है। ठीक है, ये चाहते थे कि आपके कुल में या आप इनके मतलब जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है वहाँ कोई ऐसे ही दिव्य आत्मा आए जो कि जो बंधन है, बंधन क्रियाएं हैं, जो काफी ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को खत्म करे और जो है उस वो मतलब अपने अनसिस्टर को भी रिलीज करे, अपने पूर्वजों को भी रिलीज करे, स्वतंत्र करे, और अपने खानदान का जो एक चीजें था, एक पैटर्न था, ब्लॉकेज, तमाम तरह की ब्लॉकेज हो सकती है आपके घर में। ठीक है, उस ब्लॉकेज को खत्म करना। मुझे ग्रोथ वाली ब्लॉकेज नजर आ रही है, जो ग्रोथ में ब्लॉकेज पड़ी थी उस ब्लॉकेज को खत्म करना। और यहाँ पे मुझे वो चीजें यहाँ होता नजर आ रहा है। इसी वजह से अब जो है आपके एंसेस्टर आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही उसको खत्म कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कुछ कार्ड लेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा कार्ड हम क्लियरिफाई करेंगे। प्लीज बाबा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियरिफाई करें, प्लीज बाबा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियरिफाई करें। ओके, 6 ऑफ कप्स आया है, हर्मिट को क्लियरिफाई करें बाबा। टेम्परेंस आया है, ठीक है, प्लीज बाबा हैंगमैन को क्लियरिफाई करें। 10 ऑफ wands, कोई बांधा गया है जो आपको हैंगमैन में लटकाया था। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियरिफाई किया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, प्लीज बाबा डेथ को भी क्लियरिफाई करें। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये मून की एनर्जी है, ये नकारात्मक क्रिया करने की एनर्जी है। ठीक है, कोई महिला है जो की है। ओके ओके, महिला का महिला से मुकाबला। चलिए रुकिए, हम बताते हैं थोड़ा सा। मुझे अब हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपसे किसी की मैरिज आपकी हुई है और वो मैरिज टूट गई है, कोई थर्ड पार्टी आ गया, किसी की वजह से यह मैरिज टूट गई। और ये मैरिज जो टूटी है इससे देखिए, हम जो यहाँ बताने चल रहे हैं आराम से आप लोग सुनिएगा और समझने का प्रयास भी करिएगा, क्योंकि मैसेज थोड़ा डीप में जा रहा है। ठीक है, मैं बताऊंगी। यहाँ मुझे 2 ग्रुप दिखाई दे रहा है आपके प्रेजेंट लाइफ में भी, और इन लोगों की पूर्वजों की दुनिया में भी 2 चीजें दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिव एक नकारात्मक। ठीक है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके घर में ही 2 पार्ट में आप लोग डिवाइड हो, 2 पार्ट, एक अच्छाई है एक बुराई है। और सेम ऐसे एंसेस्टर में भी 2 पार्ट डिवाइड है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एक धर्मात्मा है एक प्रेतात्मा है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आपके साथ ऐसे ही है। आप लोग पूजा पाठ कर रहे हो, आप सच्चाई पे चल रहे हो, सत्य राह पे चल रहे हो। आप एक ऐसे हो और आपके ही घर फैमिली परिवार के ही जन हैं ये, जो एक तरफ ऐसे हैं। ऐसे कैसे कि इनकी एक पूरी तरह से नकारात्मक है, मानसिक
मतलब इनकी मानसिक स्थिति ही नहीं सही है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये इनको पता नहीं है। बस इनको बारंबार केवल केवल ईर्ष्या द्वेष आपसे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो आपके पूर्वज में ही, आपके घर में ही ये रीडिंग जब एक दिन मैं की थी, आप वो रीडिंग यहाँ से आप कनेक्ट करिएगा, ये रीडिंग वैसे ही कनेक्ट होने वाली है। कोई महिला है जो कि जिद पे तुली है, जिद पे अड़ी है, ये प्रेत योनि में जा चुकी है ये महिला। और ये महिला आपके जीवन में इस तरह से ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। ये महिला इन लोगों के ऊपर हावी हो के इनसे ये काम करवा रही। बड़ा डीप मैसेज जा रहा है, थोड़ा सीरियसली ले लीजिएगा इसको, ठीक है। ये महिला इनसे, इन लोगों से ये काम करवा रही है कंटिन्यू, और ये लोग बढ़ चढ़ के इस महिला के कहने पे, मतलब इशारे पे, अब भाई हवा तो है ही है, एनर्जी तो है ही है, ये सब तो इनके कहने पे ही ये काम कर रहे हैं। इन लोग को खुद नहीं पता है, ऑलरेडी इनका भी कर्म खराब है, इनके अंदर भी आपको लेके ईर्ष्या द्वेष छल कपट भरी है, तो लेकिन ये महिला भी इन्हीं के साथ है, सहायक है। अभी हम ये जानेंगे, ये महिला यहाँ पे कुछ न कुछ तो इस महिला के साथ मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम इसको यहाँ पे हुई है, इसके अंदर वो ईर्ष्या द्वेष है, इसलिए ये काम कर रही है। मैं थोड़ा सा चेक करना चाहूंगी, थोड़ा सा आप लोग रुके रहिए प्लीज बाबा, गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज बाबा, क्या इस महिला के साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी, या ये अनायास ऐसी शत्रुता, या इस एनर्जी में जाके, प्रेत योनि में जाके ये ऐसा चिढ़ मची है इसको, क्या है बाबा, असलियत क्या है। 8 ऑफ wands, बॉटम में 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बता रही हूँ, हो सकता है जाने या अनजाने में आप लोग, कुछ भी हो सकता है आपके पूर्वज के थ्रू इनके साथ हो सकता है कुछ किए होंगे, या पास्ट का कुछ लेना देना होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये महिला जबरदस्त दिखाई दे रही है, जो आपके घर में प्रेत योनि में गई है ये महिला, ठीक है। ये जिससे भी रेजोनेट हो, एक तरफ तो हम आपके यहाँ देख रहे हैं कि आपके जीवन में वृद्धि आ रही, क्योंकि आपके एंसेस्टर यहाँ पे एक काम कर रहे हैं आपकी ग्रोथ के लिए। लेकिन एक ही इसी एंसेस्टर, इसी पूर्वज में ही आपकी एक महिला ऐसी है जो कि प्रेत योनि में गई है, और ये लगातार कंटिन्यू बाधा पहुंचा रही है। एक बाधा पहुंचाना, एक तरफ बाधा पहुंचाया जा रहा है, और एक तरफ जो है ब्लेसिंग दी जा रही है। 2 महिलाओं का गुट हो सकता है, ठीक है, आपस में इनका रिश्ता हो सकता है, ठीक है। हो सकता है छोटी बड़ी हो, देवरानी जेठानी, ऐसा होता नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। इन लोगों की डेथ हो चुकी है, शरीर छोड़ चुकी है, एक पॉजिटिव एनर्जी में है, दूसरी निगेटिव एनर्जी में है। तो इस तरह से ये महिला आपका कंटिन्यू पीछा कर रही है। आप जो भी ग्रोथ कर रहे हो उस ग्रोथ में इसकी आंखें हैं, ठीक है, आपकी ग्रोथ नहीं होने देना चाह रही है। लेकिन एक महिला यहाँ पे ये भी महिला है जो कि आपकी ग्रोथ कराना चाह रही है, आपकी ये भी एंसेस्टर ही है, ठीक है। और एक ये भी महिला है जो आपके पीछे पड़ी है, आपकी ग्रोथ के पीछे पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डियर बोले तो दोनों एनर्जियां साथ साथ चल रही हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और यहाँ पे अब हम आपको पूरा डिटेल हम समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे हो क्या रहा है।
अब ये महिला अपना दुष्प्रभाव घर में डाल रही है। भाई भाई हो सकते हैं घर में, परिवार में, जहाँ किचाहिन मची है, झंझट मचा है पैसा पेंटिकल्स के लिए, ठीक है, या कुछ औरतें आई हैं जो न्यू एज की हैं, जिन मतलब आपके घर में होंगी, वो आपस में कलह, ठीक है, प्लानिंग प्लॉटिंग करना, क्योंकि ऑलरेडी ये निगेटिव थी और ये साथ ही साथ सोने में सुहागा का काम ये काम कर रही है ये महिला, ठीक है। ये इनको ऐसी एनर्जी दे रही है और ये एनर्जी पाके चीजें जो है विस्तार पकड़ रही हैं। किचाहिन हो सकती है, अचानक से कोई समस्याएं आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना है, ठीक है, पति पत्नी में ही क्लेश हो जाना, घर में क्लेश हो जाना, परिवार में क्लेश हो जाना, ठीक है, हर्मिट अवस्था में चले जाना, अकेले एकांत में चले जाना, ये सारी चीजें अगर आप लोग के साथ हो रहे हैं तो इस महिला का प्रभाव है आपके घर में, ठीक है। एक महिला है जो कि प्रेत योनि में गई है। सेकंड, अब हम आपको ये बता रहे हैं कि यदि इस महिला डाउन पड़ रही है और आपके जो पितृ हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो जिनकी डिमांड थी आप यहाँ जन्म लो, आप उनके घर में परिवार में रहो, आओ, उनको हटाओ, मतलब बंधन से, ब्लॉकेज से उनको रिलीज करो, उनके तरफ से आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही। वो चाह रहे हैं आप किंग के एनर्जी में आ जाओ, वो चाह रहे हैं आपका घर मकान जो भी हो, ठीक है, फैमिली, शादी, विवाह जो भी है, आपकी इच्छा वो आपकी पूरी हो, उसके लिए एड़ी चोटी लगाए हैं आपके पितृ, आपकी सहायता कर रहे हैं। लेकिन एक पितृ ये भी है, ये महिला भी है जो कि ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, आपके जीवन में ब्लॉक किया जा रहा है। ब्लॉकेज को ये लगातार उसको कहते हैं ना, घी डाल डाल के आग को और ज्यादा भड़का रही है, काम कर रही है। लेकिन हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कहीं ना कहीं आपकी नैया पार लगेगी, क्योंकि टेम्परेंस के यहाँ मुझे डबल डबल कार्ड यहाँ पे मिले हैं, आप देख सकते हैं, डबल डबल कार्ड मिले हैं। आपकी एनर्जी है बैलेंस, ऑलरेडी आप सबको तारने ही आए हो। ये चाहे आपके एंसिस्टर है, इस जो प्रेत योनि में है ना, इसको भी आप तारोगे, इसको भी आप तारोगे। अब आप कहोगे वो कैसे होगा, आप तारोगे इसको भी, इसके भी ब्लॉकेज आप खत्म करोगे। अभी आपको प्रेजेंट में भले लग रहा होगा इसको मैं क्यों करूं, मैं कभी नहीं करूंगा, ठीक है, आप मन में बिल्कुल बैठा के बैठे होंगे, लेकिन ये आपसे ही ये तरेगी, देखिएगा ये तरेगी। यहाँ पे मुझे आपको समस्याओं से बाहर निकालते हुए आपके एंसेस्टर दिख रहे हैं। एंसेस्टर आपके प्रेयर करते हैं, ईश्वर से भी करते हैं कि प्रभु इस बच्चे के जीवन में कोई ब्लॉकेज न देना, हमेशा इसे खुश रखना। और ये लोग यही चाहते हैं, जो चाहते हैं वही प्रेयर भी ईश्वर से कर रहे हैं, ठीक है। ईश्वर के पास गुहार एक तरह से होता नहीं है, आज जैसे हम लोग कहते नहीं हम भगवान से कह रहे हैं उनके लिए ऐसा हो जाए, ऐसे आपके प्रेयर, आपके ईश्वर भी प्रेयर करते हैं भगवान से कि हमारे जो भी आप उनके लगो, ठीक है, या उनका घर परिवार उनके साथ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसी उनकी अपनी अपील होती है। तो मुझे यहाँ पे ये अपील दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे काफ़ी चीज़ें हैं, आपके एंसेस्टर चीज़ें रिवर्स कर रहे हैं बारंबार, ठीक है, जो भी ब्लॉकेज क्रिएट किया जा रहा है उसको हटाया जा रहा है। और हम आपको बता दें, यहाँ जो भी आपको इस एनर्जी में डालने का प्रयास किया होगा, क्योंकि ये रिवर्स गया है, वो ऑलरेडी इस एनर्जी में जा चुका है। आपके एंसेस्टर की ये बद्दुआएं हैं, ठीक है, ये केवल आपके ही एंसेस्टर नहीं है, ये भी जान लीजिए, ये केवल आपके ही नहीं है, ये इन लोगों के भी है, ये इन लोगों के भी है। लेकिन इनका कर्म अच्छा है और आपका कर्म अच्छा है, इसलिए आपको ब्लेसिंग ये मिल रही है, ना कि इनको मिल रही है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा और कार्ड मैं क्लियरिफाई करना चाहूंगी। प्लीज बाबा, क्या ये जो महिला है हमारे व्यूअर, इसका भी उद्धार करेंगे? हम क्लियरिफाई ही कर लेते हैं, क्या ये महिला जो है इसका भी हमारे व्यूअर्स उद्धार करेंगे?
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ wands, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ऑलरेडी बंधी हुई है, ठीक है। ऐसे जो प्रेत आत्मा होती है ये ऑलरेडी बंधी हुई रहती है, ठीक है। ये ऑलरेडी बंधी है, लेकिन यहाँ सिक्स ऑफ wands का कार्ड आया है। आप इनको रिलीज करोगे, इनको बंधन से रिलीज करो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इस आत्मा ये रिलीज होगी ना तो ये भी आपको ब्लेसिंग देगी, ठीक है। तो जाने दीजिए, क्या ही करना है, ठीक है। अपना अपना कर्म होता है, अपने कर्मों की वजह से ये बंधी है, ठीक है। लेकिन आप रिलीज करवाओगे इनको, ठीक है। इसका भी कुछ कर्म ही होगा अच्छा, तभी आप रिलीज करवाओगे। प्लीज बाबा गाइड करें, प्लीज बाबा गाइड करें। हमारे व्यूवर्स क्यों इसको रिलीज करवाएंगे, क्यों रिलीज करवाएंगे, प्लीज बाबा क्यों रिलीज करवाएंगे। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसके अंदर से लालच खत्म हो जाएगी। मतलब जानते हैं, इसके अंदर कुछ लालच है। इस आत्मा को लालच ये है, या तो इसकी संपत्ति धन कोई यूज कर रहा है, मतलब अपने इस्तेमाल में लिया है, उसका होगा, इसलिए ये ऐसा काम कर रही है, आप मतलब दंडित कर रही है आपको। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है, ये छोड़ती नजर आ रही है, ठीक है। ये लालच छोड़ती नजर आ रही है, इसका जो धन संपत्ति पेंटिकल्स होगा उसको ये रिलीज करती नजर आ रही है। अब इसको नहीं चाहिए वो धन, ठीक है, जिसके लिए आप लोगों को परेशान कर रही थी। मतलब इसका मोटो था, इसका धन जो लेगा उसको ये परेशान करेगी, ठीक है। तो डियर मुझे ना ये छोड़ देगी। जब आप इसको रिलीज कर दोगे ना तो ये अपना जो मतलब अंदर एक गरेज, मतलब क्या ही मैं बोलूं कि नफरत वाली चीजें अंदर बैठाई थी ना, कि आपने इसका धन संपत्ति लिया है इसलिए आपके साथ ये ऐसा करेगी, इसके अंदर से वो चीजें डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। सच्चाई को जानेगी, ठीक है। जब इसकी आत्मा स्वतंत्र होगी तो सच्चाई को जान पाएगी और यहाँ से ये निकल जाएगी तो फिर ये आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको आप रिलीज करा देंगे, ठीक है। ओके, इनको मुक्ति आप दिला देंगे, ठीक है। ये मुक्त हो जाएगी। आपका डियर पाथ ये है, लाइफ पाथ ये है, आप ऐसा करने आए हो, ठीक है। अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वजों के साथ एक काम करने आए हो, ठीक है। हालांकि जो रीडिंग हम किए थे, ये मुझे उसका जस्ट सेकंड पार्ट लग रहा है, और आपके जो भी एंसेस्टर होंगे उसके हिसाब से भी आप अगर ये देखेंगे ना, तो मुझे वहां से काफी हद तक मुझे क्लियरिटी आ रही है कि आप समझ गए होंगे कि अच्छा मामला क्या था, ठीक है। मैं कुछ और मैसेज लेना चाहूंगी डियर आप लोग के लिए, देख लेती हूँ। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स को, इनके एंसेस्टर और क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, टावर का कार्ड आया है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। डियर जो भी टावर गिराया गया था आपके पैसे पेंटिकल्स में, ये फिर से टावर खड़ा होगा, ठीक है। और ये महिला के जाते ही गिरा था। मुझे यहाँ पे सीधे सीधे मैं आपको बताना चाहूंगी, घर आसपास पड़ोस तो आपका दुश्मन था ही, लेकिन ये जो महिला थी जो अभी हम निकाल रहे थे ना, ये भी ये काम कर रही थी लगातार टावर गिराने में। ये भी महारानी, ठीक है, ये प्रेत योनि में है, इसलिए जो है ये काम ये भी करती रही है लगातार आपके जीवन में, ठीक है। यहाँ क्लेश बहुत हो सकता है जिसके जीवन में भाई आप जो है पितृ दोष निवारण हेतु अपना काम करिए, ठीक है। क्योंकि यहीं पे ये काम करके ही आप आगे निकल सकते हैं, या बहुत ज्यादा, ठीक है, इन लोगों के नाम ज्यादा नाम की चैंटिंग करवाइए या करिए, या कोई जाप अनुष्ठान करवाइए जिससे इनको शांति मिले, या खुद से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जरूरी नहीं है सब करवाना ही, ठीक है। अगर आप उतना आपके पास नहीं है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। फूल की एनर्जी, ओके। देखिए ये ब्लॉकेज हटेगा, उसके बाद ये सारे आपके जीवन में सारी चीजें आएंगी, ठीक है। हालांकि आपके पूर्वज मुझे
काफी आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस महिला की ब्लॉकेज मुझे आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। ये महिला का ब्लॉकेज आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, ब्लॉकेज बनी है, ठीक है। इसके लिए आप लोग सोचिए इसको क्या करना है, कैसे हटाना है, ठीक है। क्योंकि भाई किसी को भी मुक्ति देना आपका फर्ज बनता है, बांधना बंधवाना, ठीक है, उसको फिर से वहीं पे गिरा देना या अपने जीवन से दूर कर देना, ये सब तो सब करते हैं। लेकिन किसी को आत्मा की तृप्ति हो जाए, संतुष्टि हो जाए, जो इतने भटक रहा है इस यौन से अगर निकल जाता है तो जानते हैं उसकी आत्मा भी आपको तृप्त कर देती है एक तरह से, ठीक है। तो बहुत से लोग होते हैं जो रिलीज नहीं होना चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहते, वो इसी योनि में रहना चाहते हैं, ठीक है। वो लेकिन अनभिज्ञता होती है, उनके साथ ब्लॉकेज लगे रहते हैं, ठीक है। ब्लॉकेज वो ब्लॉक हुए रहते हैं, इसलिए ऐसा वो सोचते हैं, क्योंकि वो धर्म कर्म नहीं किए रहते हैं कि उन आगे की चीज़ें जान पाए, देख पाए कि वो रिलीज हो जाएंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे। ये सब का एहसास वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वो तो कर लेते हैं, चाहे जिस योनि में जाए वो, ठीक है। तो यही होता है कि कुछ आत्माएं पवित्र होती हैं, प्रेत योनि में भी पवित्र होती हैं, और कुछ जो है पूरी तरह से पवित्र होती हैं, दूसरों का बस बुरा चाहती हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ पे मैसेज आए हैं आपके एंसेस्टर के लिए, ठीक है। आपके पूर्वजों के मैसेज थे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, देखे होंगे, ठीक है। जो भी हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एंसेस्टर का है तो हम उन्हीं का ही ले सकते हैं। देखते हैं कुछ और मैसेज है क्या, देना चाहते हैं प्लीज बाबा, कुछ और मैसेज है क्या। कोई ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है, जाप कर रहा है, जो भी है, मुझे ध्यान ही आप चक्रा बैलेंस करते नजर आ रहे हो, ठीक है। आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं ना, तो एक अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे, मतलब एक होता नहीं है, अच्छी खासी साधना अगर आपकी होती है ना, तो आपके एंसेस्टर्स स्वतः हील हो जाते हैं और उनको मुक्ति मिल जाती है, उनको मोक्ष मिल जाता है, ठीक है। लेकिन वो बहुत कठिन प्रोसेस है, मतलब उसके लिए आपको लगातार परिश्रम, ठीक है, अपनी भक्ति बढ़ानी पड़ेगी, अपनी साधना बढ़ानी पड़ेगी। बट आपको ये जो जिम्मेदारी जो अभी हम कह रहे हैं इसे करना ही करना पड़ेगा, आप इससे पीछे नहीं छूट सकते हो। तो थैंक यू सो मच डियर। ये रही रीडिंग, हम उनके लिए रीडिंग ले लेते हैं जो हमें सुपर थैंक्स किए हैं। रितु राव जी, देख लेते हैं रितु जी आपके लिए क्या मैसेज है। पहला ही कार्ड द वर्ड का आया है, एम्परर का कार्ड आया है, वॉरियर का कार्ड आया है, द चैरियट का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो डियर इस समय तो मुझे आपके जीवन में सब कुछ सही नजर आ रहा है, ठीक है। आप आगे बढ़ना है, कोई काम है जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की भक्ति जरूर करें, क्योंकि आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ठीक है। आपके ऊपर तो है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे एंजल्स, ठीक है, और मुझे यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप एक एम्परर की एनर्जी में हो, ठीक है, एक योद्धा की एनर्जी में हो, आप जो चाहो सो कर सकते हो, ठीक है। अपनी एनर्जी को पहचानने के लिए आपको बोला जा रहा है। पैसा धन दौलत आ रहा है, अगर आपके पैसे की किल्लत बन गई थी तो ठीक है, टेंशन न लीजिए, ठीक है। बस आपको ईश्वर को सब कुछ समर्पित करके, ठीक है, सरेंडर करके बस खुश रहना है, ठीक है। बस ईश्वर का नाम जाप करते रहना है, उनका ध्यान करना है, ठीक है, सब कुछ मिलेगा आप। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। ये रही आप लोग की रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।